नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। 21 साल विवाह के लिए अनिवार्य होने जा रही है लड़कियों की उम्र। अभी तक आपने देखा था कि हम कहते थे कि शादी के लिए लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए थी। जबकि हम ये देखते थे कि कई बार लड़कियां बालिग तो हो जाती थी, लेकिन उनकी मानसिक जो उम्र थी, कहने को तो लड़कियां मानसिक उम्र में बड़ी होती, लेकिन कई बार लड़कियों की मानसिक उम्र हमने 16 साल 14 साल की भी देखी है कि होगी 20 साल की, लेकिन उसकी उम्र जो दिमागी होगी वो बच्चों जैसी होगी, टीन एज बच्चों जैसी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारत सरकार ने इसमें ये सुनने में आ रहा है कि ना केवल हिंदुओं को बल्कि सारे भारतीयों को, यानी कि हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, मुसलमान, सबको रखा हुआ है और सबको इस चीज़ में रखा हुआ है और इस दायरे से कोई छूटा नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा विगत वर्षों में नाबालिग लड़कियों का भागना और उनका शादी करना सामने आ रहा था और कुछ जज फरीदाबाद के ऐसे जजमेंट दे रहे थे, फरमान दे रहे थे कि लड़कियों की 14-15 साल उम्र होनी चाहिए, उनका शादी हो जाए तो कोई बात नहीं है और मुसलमानों के लिए अलग कानून होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत था। लड़की के लिए 21 साल की उम्र करना सरकार का बहुत ही एक अपने आप में ट्रिपल तलाक से भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे हमारी लड़कियां जो हैं गलत डिसीजन लेने से बचेंगी। और शायद 21 साल मुझे लगता है वो भी ज़्यादा है, वो भी कम है। अगर 23 साल करते, 23 साल में लड़की का पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाता और या फिर कोई लड़की स्नातक कर चुकी होती तो इंजीनियरिंग भी ख़त्म हो सकती थी उसकी, और हो सकता था कि वो जॉब करते करते उसको अकल आ जाती शायद। खैर, जिसे अकल नहीं आनी होती उसे नहीं भी आती है, लेकिन कम से कम वो इस उम्र तक वो संभल जाती। अगर वो कहीं भाग के भी जाती तो कोई यूज़ नहीं होता, क्योंकि उसकी उम्र 21 साल नहीं होती, तो कम से कम वो बच जाती। और आपने देखा होगा जो लड़कियां 17 से 18 साल में आती हैं तुरंत उनको भगा लिया जाता है, या शादी की उनसे 16 साल की उम्र में चक्कर चलाया और उसको इस्तेमाल करा, उसको कन्वर्ट करा, 18 साल होते ही उसके के साथ पेपर बनवा लिए। तो ये सब काम अब नहीं हो पाएंगे और ये अन्य धर्मों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि कम से कम 21 कई लोगों को ये होता है आबादी बढ़ाओ आबादी बढ़ाओ। आबादी बढ़ाने की बात नहीं है, बच्चियां लड़कियां जो होती हैं मर भी जाती हैं। कई बार उनकी बॉडी प्रिपेयर नहीं होती, कहने को तो 18 साल की होती हैं, लेकिन उनकी बॉडी जो है परिपक्व नहीं होती। कई बार वो गर्भ धारण करने के लिए, गर्भ के लिए उचित समय नहीं होता है। तो मुझे लगता है भारत सरकार का ये जो फैसला लेने जा रही है या ले लिया है, बिल पारित होने जा रहा है, ये बहुत ही बढ़िया है। और इससे कम से कम लड़कियां अपनी एजुकेशन कर पाएंगी और खुद अपने माइंड में एक मैसेज भेजेंगी कि भैया 18 साल नहीं 21 साल तक मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं इसके साथ जाऊंगी तो एक रखैल बन के रह जाऊंगी या मुझे कहीं बेच देगा। क्योंकि 6 महीने में वैसे ही प्यार हवा हो जाता है। आजकल लोग अरेंज मैरिजेस भी करते हैं, तो 6 महीने बाद दाल रोटी का भाव समझ में आ जाता है। तो ये लड़की तो उसकी बीवी नहीं, कुछ नहीं, पत्नी नहीं, हमारे वहाँ तो पत्नी बोला जाता है, बीवी तो कॉन्ट्रैक्ट वाली होती है। तो एक पत्नी नहीं, कुछ नहीं, तो कैसे उसको एहसास होगा? कुछ दिनों के बाद वो उसे जान छुड़वाएगा, या हो सकता है कि वो पैसे कमाने के उससे ज़रिए ढूंढने लगे। क्योंकि मैंने ऐसे भी वीडियो देखे जहाँ पर एक लड़की बोल रही थी कि मेरी शादी, मेरा नाम अमीना है और मेरे पिता का नाम क्या शेख क्या गजरुद्दीन है कुछ है, और मेरा शादी मेरा नाम आशा है और मेरी शादी पवन के साथ हुई है, कुछ इस तरह से वो कह रही थी। लेकिन मुझे ये लगा कि वो झूठ बोल रही, क्योंकि ये एक वीडियो किसी ने वायरल करा कि देखो मुसलमान लड़कियों, हिंदू लड़कों से तुम शादी करती हो तो ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। लेकिन वहाँ पर वो बात ही गलत थी, क्योंकि वो लेडी जो थी वो भी मुस्लिम दिख रही थी, और वो जो लड़के का नाम ले रही थी वो भी, मतलब वो जो लड़की थी वो कन्वर्टेड मुस्लिम लग रही थी, और वो जो लड़का था जिसका नाम वो पवन बता रही थी, पता नहीं वो क्या किस्सा था, क्योंकि वो आपस में हिंदू की शादी थी और उसमें वो अपने पिता का नाम कुछ गिजाउद्दीन नहीं, घनश्याम बता रही थी। तो आप ये सोचिए कि ऐसी चीज़ों को ये ले आते हैं, तो इन चीज़ों को बल ही नहीं मिलेगा जब 21 साल उम्र हो जाएगी। क्योंकि जो लड़की करेगी अपने होशो आवाज़ में करेगी और पढ़ने लिखने की बात करेगी, और अगर कुछ चीज़ गलत भी हो जाती है तो वो लड़की 21 साल की होने के नाते, स्नातक यानी कि ग्रेजुएट होने के नाते दोबारा से अपने जीवन में आ सकती है और अपने जीवन को दोबारा से
अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। तो आप क्या सोचते हैं कि सरकार के इस प्रस्ताव के साथ आप हैं या नहीं? और मुझे लगता है कि सारे वर्गों को, जो लोग अपने बच्चों को पेट काट काट के पढ़ा रहे हैं, या जिन माँओं के सपने हैं कि हमारी बेटियां ही हैं, और जैसे मैं अपने परिवार में, हमारे वहाँ बेटियां हैं, मेरे भाई की मृत्यु हो चुकी थी, तो हमारे पिता ने जो सपने अपनी बेटियों के लिए देखे कि पढ़ाई लिखाई करे, अपने पैरों पे खड़ी हों, हम हुए भी। तो आज वही चीज़ कई माँ बाप देखते होंगे, तो उन माँ बापों के सपने शायद टूटने से बच जाएंगे, उनकी बेटी गलत डिसीजन लेने से बच जाएगी। ये मेरी सोच है इस न्यूज़ को आपके साथ साझा करने में। आप क्या सोचते हैं इस न्यूज़ के बारे में, ज़रूर लिख के बताइएगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्रधानमंत्री के इस बिल को जो भारतीय जनता पार्टी लेकर आ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बहुत स्वागत योग्य है। और अगर किसी भी माध्यम से सहयोग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए और डिस्क्रिप्शन में अपनी टिप्पणियाँ लिखिए। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।